नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर अब नगर पालिका सख्त हो गई है। शहर की सड़कों पर होटलों के वाहन खड़े होने से लगने वाले जाम पर नगर पालिका ने होटल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है। साफ कहा दिया है कि यदि सड़क किनारे होटलों के वाहन खड़े मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मसूरी के कैमल्स बैक रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, माल रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर होटल संचालकों द्वारा सड़क किनारे वाहन खड़े किए जाने से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों ने स्कूली बच्चों और पर्यटकों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है। शहर में होटल तो लगातार बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। नगर पालिका का कहना है कि पूर्व में भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया था। अब होटल स्वामियों को 1 माह के भीतर बैठक कर पार्किंग और वाहन प्रबंधन की ठोस व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो नगर पालिका नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण स्कूली बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों और पर्यटक भी लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका दोष नगर पालिका पर मढ़ दिया जाता है। नगर पालिका अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आज होटलियर्स को बोल दिया, होटल एसोसिएशन को बोल दिया है कि वो लोग अपनी एक बैठक बुलाएं, उसमें सुनिश्चित करें कि जिन होटल्स की गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहती है, वो सिर्फ मॉल रोड या कैमल बैक रोड की बात नहीं है, चाहे हमारा मोतीलाल नेहरू मार्ग है, चाहे हमारा लंडौर मार्ग है, सभी पूरे सड़कों की यही हाल है। तो मैं चाहूँगी कि वो जल्दी अपनी एक बैठक बुलाएं। अगर वो बैठक नहीं बुलाते हैं और कुछ डिसाइड नहीं करते हैं तो पालिका इसमें बिल्कुल बहुत कठोर स्टेप उठाएगी। ये भी हो सकता है कि हम लोग, अगर होटलियर्स ने इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो ये भी हो सकता है कि हम टूरिस्ट की गाड़ी को हम मॉल रोड पे एंटर करना बंद कर दें, ताकि वो अपना कस्टमर को पिक करें गेट से और लेके जाएं अपने होटल पे, ताकि हम जो जिस तरीके से भगदड़ जो मस्ती है, चाहे वो हर सड़क पे जिस तरीके से जाम लगता है, हमारे स्कूल के बच्चे टाइमली स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, तो मुझे लगता है कि यही एक मात्र सॉल्यूशन रह गया और कोई सॉल्यूशन नहीं रह गया। तो होटलियर्स को इस बारे में बहुत सीरियसली इस पर सोचना पड़ेगा, वरना फिर पालिका को एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, जहाँ तक मसूरी के ट्रैफिक प्लान की बात है तो ट्रैफिक पालिका का जिम्मेदारी नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लेकिन अब मैंने देखा है कि पालिका को ही गाली खानी पड़ती है। जब जहाँ भी जाम लगेगा पालिका को गाली देंगे, जहाँ भी ट्रैफिक अव्यवस्थित होगा पालिका को गाली देंगे। तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। ये यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो किस तरीके से अपनी गाड़ियों को हैंडल करें। उनके पास अगर प्राइवेट पार्किंग नहीं है तो ठीक है, आप पार्किंग में खड़ी कीजिए, जहां आपके पास पार्किंग अवेलेबल है आप पार्किंग में वहां पे खड़ी कीजिए। आप टाउन हॉल में भी कुछ गाड़ियां खड़ी हो सकती है, लेकिन आप मंथली पे कीजिए पालिका को, क्योंकि पालिका को उसका मेंटेनेंस करना है। तो इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बना पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस शहर को व्यवस्थित करना। निश्चित रूप से देखिए, ये काम तो ट्रैफिक को व्यवस्थित करना पुलिस का काम है, और पुलिस इस काम को करने में बिल्कुल नाकाम है जिस तरीके से दिख रही है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अभी मैं बुलाऊंगी पुलिस कोतवाल जी को भी बुलाऊंगी, उनके साथ एक बैठक करूंगी, और अगर वो नहीं इस बात को सीरियसली लेते हैं तो फिर हमको पालिका स्तर से अपना एक्शन लेना पड़ेगा।